हेलो फ्रेंड्स। अगर हमारे जीवन में कोई आश्चर्यजनक विकास हुआ है, जैसे कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर, एनलाइटमेंट, कुछ भी कहो, दूसरों को भले ही वो ज्ञान के अभाव में बदलाव नज़र आता है, लेकिन लोग कहते हैं ना आप बदल गए हो, परंतु इसे आत्मा का विकास भी कहते हैं, जो समय समय पर ज्ञान, दार्शनिकता और आचरण से प्रकट होता रहता है। तो इस बदलाव की प्रक्रिया यानी एवं उपलब्धि पर हमें समय समय पर चिंतन मनन करते रहना चाहिए। होता ही रहता है हमारे भीतर का कोई भी विकास जो होता है ना, हमें प्रकृति के माध्यम से महान ज्ञानियों द्वारा प्रसारित ज्ञान हमें हमारे समर्पण भाव से मिलता है। जैसे हम कितने समर्पित होते हैं प्रकृति को, और हमारे मस्तिष्क को सिमिलर रेंज में कोई ज्ञान का प्रसार हुआ है किसी ज्ञानी ऋषि मुनि इसके द्वारा, साइंटिस्ट वगैरह जो भी हो, तो वो हमें तुरंत मर्ज हो जाता है। जैसे कि मैंने प्रकृति को गुरु माना है। गुरु मेरे लिए व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। जब हम अपने भीतर समर्पण को जागृत करते हैं तो संपूर्ण जगत, प्रकृति हमारे लिए गुरु तुल्य हो जाता है। तो वो हमारे मानसिकता के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के आधार पर अनंत काल में मुक्त हुए जीवों का कोई ना कोई फॉर्मूला हमारे भीतर प्रसारित कर ही देती है, और हम उसे एक्सेप्ट कर ही रहे होते हैं, हमारा समर्पण भाव। उस आधार पर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने अनुभव को, अपने विकास की प्रक्रिया को, अपनी बौद्धिक क्षमता और समकालीन मानसिकता और भाषा में प्रसारित और समर्पित कर दें। चाहे हम किसी पत्थर को बोलें, मूर्ति को बोलें, या हम लिख सकते हैं तो लिखें, बोल सकते हैं तो बोलें। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम देह भाव से मुक्त होकर आत्म भाव में जाते हैं तो फिर ये अभिमान रहित होता है। अभिमान जिसके भीतर होता है उसको दिखता है दूसरों का अभिमान। जिसके भीतर अभिमान नहीं है उसे दूसरों के भीतर अभिमान दिखाई नहीं देगा। जिसके भीतर क्रोध नहीं है उसे दूसरों का क्रोध भी दिखाई नहीं देता। ये प्रक्रिया है, जो हमारे भीतर होगा वही हमें बाहर दिखेगा। हमारे उत्कृष्ट अनुभवों को, जैसे प्रकृति ने हमने जो लिया है उससे हमारे भीतर आविष्कार हुआ है, हमने भी कुछ विकास किया है। तो हमारे अनुभवों को, हमारी आत्मविकास की प्रक्रिया को, हमारे विश्लेषित करने के भावों को प्रकृति अपने भीतर सुरक्षित कर लेती है, और विभिन्न विषयों को समय समय पर संपूर्ण जगत को प्रसारित करती रहती है। वह सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक प्रक्रियाओं द्वारा हमें प्रत्येक क्षण ज्ञान देती है। हमें हमारी बौद्धिक क्षमता की कमी के कारण हम ले नहीं पाते, अन्यथा प्रकृति तो हमें प्रतिपल मुक्त करने के लिए पूरी तरह से जागरूक है और लगी हुई है। हम अपने क्षमता के आधार पर ही ले पाते हैं। प्रकृति ने कुछ भी कमी नहीं रखी। हम इसीलिए प्रकृति को जगत जननी, सर्वगर्भा, माता या कुछ कहते हैं। तो माता तो अपने मुंह का निवाला भी दे देती है। तो प्रकृति ने कभी कोई कसर नहीं रखी। हमारी क्षमता, हमारे हम मैं मतलब चेतन आत्मा, हमारी योग्यता धीरे धीरे स्नेह स्नेह ऊपर उठती है। हम अंधकार में ग्रसित चेतना है, परंतु हम अगर अंधकार समाप्त हो जाए, हम परम प्रकाशवान हैं, और उस प्रकाश की ओर जाने के लिए प्रकृति हमें पूर्ण सहयोग करती है, हमें शिवत्व तक पहुंचा देती है, हमें मुक्त कर देती है और हम में विलीन हो जाती है। प्रकृति यानी शक्ति यानी ऊर्जा हम में विलीन हो जाती है। हम प्रकृति में मिल जाते हैं। एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम हमें आपस में मिला देता है, एक में एक कर देता है। हम चेतन स्वरूप परम हो जाते हैं। आत्मा मतलब परम अवस्था में पहुंच जाते हैं, और प्रकृति हमारे भीतर समाहित हो जाती है। प्रकृति को फिर किसी शरीर के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती चेतन को संपर्क करने के लिए। वो अवस्था शिव और शक्ति की होती है, जिसे हम अर्धनारीश्वर जैसे चित्र से, सांकेतिक चित्र से डिकोड कर सकते हैं। चित्रों में नहीं है, हमने जो विश्लेषण करना होता है वो एक सांकेतिक होता है। इन संकेतों को समझ जाएंगे, हमारा ये विज्ञान सफल होगा। अगर हम आकृति और चित्र में उलझ जाएंगे, चित्र में ही चित्त उलझ गया, तो फिर हम आडंबर और पाखंड ही करेंगे। जय गुरुदेव।